अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसका जो है ये टॉपिक ये एक बड़ा थोड़ा हट के टॉपिक है कि जो कि अहम है भी और नहीं भी। तो इसके पीछे दो वजूहत हैं। गोट फार्मिंग में, बकरी फार्मिंग में हम जब इनका मिलाप का मौसम आता है बकरियों का, तो उसमें करते क्या है कि हम जानवर इकट्ठे छोड़ देते हैं एक ही खाने में, यानी कि मुख्तलिफ़ खाने बना के बकरियों के, तो उसमें हम बकरियां छोड़ देते हैं। तो उन बकरियों में ही हम बकरा डाल देते हैं। अब आम तौर पे अमूमन जो इनका जो मिलाप का मौसम है वो ये शुरू होता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। अमूमन जो है जो इनका जो सबसे बेहतर तस्वर किया जाता है ना साल में, वो ये एक महीना बनता है। तो अब उसमें दो चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात हम ये चाहते हैं कि देखना बकरियां इतनी होती हैं, अभी एक पास आके पेशाब करने लग पड़ी है। तो वो बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि अगर हमने अपना इनका सारा अदाद शुमार अपने पास रखने हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर जो है वो किस तारीख़ को मिलाप उसका हुआ, और ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि अंदाज़न जो है वो किस तारीख़ को वो बच्चे पैदा करेगा। अभी तो अच्छा, उसमें अगर हम एक ही खाने में बकरा छोड़ देते हैं, 20-25 बकरियां, औसत जो है वो 25 बकरियां एक बकरे के साथ होती हैं। अगर बकरे ज़्यादा हों तो आप 20 बकरियां भी छोड़ सकते हैं। तो 20 बकरियां छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ज़ाहिर बकरे को उसका स्पर्म जो है वो जरासीम उसके ज़्यादा मजबूत रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छे नतीजे देगा। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि अगर तो हम एक ही बकरा छोड़ देते हैं तो फिर तो हमें कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है। कोई बकरी हो सकता है पहले हफ्ते में ही वो मिलाप हो जाए, कोई दूसरी हफ्ते में हो जाए, कोई तीसरे हफ्ते में हो जाए, कोई चौथे हफ्ते में हो जाए, कोई दोबारा वो रिपीट हो जाए, अगले महीने में चली जाए। कुछ हो सकता है उसमें कोई ऐसी वजह हो कि वो हीट पे ही ना आ रही हो, तो वो हमें तो कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम तो वो एक किस्म के ब्लाइंड ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ तो बुनियादी तो फार्मूला यही है कि आप बकरियाँ एक खाने में कैद करें और उनमें एक बकरा छोड़ दें। 25 बकरियों के साथ एक बकरा छोड़ दें तो आपको रिज़ल्ट मुनासिब अच्छे मिलते हैं। बस जो पे हमने ये भी पढ़ा है कि 20 बकरियों के साथ एक बकरा छोड़ दिया जाए, तो ज़ाहिर वो भी अच्छी बात है। अच्छा, अब जो इकट्ठी बकरियाँ छोड़ते हैं उनमें एक मसला तो ये है कि कोई पता नहीं चलता कि कौन सी बकरी कब उसका मिलाप हुआ। तो उसका जो हम रिकॉर्ड लिखते हैं कि ये इस बकरी तारीख़ को ये बकरी इस बकरे से ये इसका मिलाप हुआ, वो हम लिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास तारीख़ सामने तो हमारे होती नहीं। तो वो अल्लाह तवक्कल ही होता है, वो हो सकता है मिलाप हो ही ना। तो वो इसलिए जो हम इनका रिकॉर्ड मुरतब करते हैं, पेडिग्री रिकॉर्ड, उसमें तो वो चीज़ लिखी नहीं जा सकती। इतना ही बस लिखा जाता है कि ये इस तारीख़ को बकरा इनके खाने में चला गया था और इस तारीख़ तक खाने में रहा है, और फिर वो जब बच्चे पैदा कर देगी तो उस वक्त लिखा जाता है कि इस तारीख़ को बच्चे पैदा किए। हाँ, उसमें हम ये लिख सकते हैं अपने तौर पे कि मुतवक्का तौर पे ये बकरी इस दिन क्रॉस हुई थी, क्योंकि 145 से 155 दिन जो है ना इनके औसत लगते हैं बच्चा देने में। तो हम वो 147 दिन की औसत निकाल के तो वो तारीख़ बना के लिख देंगे कि इस तारीख़ को बकरी ये क्रॉस हुई थी। तो ये तो सारे जुगाड़ हो गए। तो अगर हमने इनका सही रिकॉर्ड रखना है तो हमें फिर कोई तरीका और निकालना पड़ेगा। अब जो हम इसमें बकरा छोड़ते हैं उसका एक नुकसान और भी है। वो ये है, नुकसान तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक, कि एक बकरी जब हीट पे आती है तो वो ज़ाहिर है इसके अंदर ही है, वाड़े के अंदर। तो दूसरी हो सकता है कि एक दिन में एक बकरी ही हीट पे आई हो, दूसरी बकरियां तो हीट पे नहीं। तो अब वो बकरा जो है ना उसी बकरी को बार बार क्रॉस किए जा रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता है, ज़्यादा बार वो क्रॉस कर दे सारा दिन में। अब उसकी कितनी तवानाई खर्च होगी, उसका स्पर्म जो है कितने उसमें वो ज़ाया हो गए। तो जब जब बकरा क्रॉसिंग में आता है तब उसकी स्पर्म क्वालिटी जो है ना वो डाउन होती चली जाती है। तो उसमें होता क्या है कि हो सकता है कि उसकी स्पर्म क्वालिटी इतनी डाउन हो जाए कि जो 25 बकरियाँ उसके साथ है वाड़े में, तो वो उसमें वो मतलब कि स्पर्म क्वालिटी डाउन हो जाए, वो बकरियाँ क्रॉस ही ना कर पाए आखिर पे आके, या फिर क्रॉस करे तो वो उसमें कुछ बकरियाँ जो ठहरे ही ना, वो रिपीट हो जाए। इस तरह भी हो जाता है। जैसे छोटी उम्र का बच्चा अगर आप बकरा डालेंगे ना बकरियों में,
उसमें अक्सर बकरियां आपकी रिपीट हो जाएंगी। उसके पीछे यही वजह होती है कि स्पर्म मैच्योर नहीं होता, स्पर्म क्वालिटी नहीं होती, जानवर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता, तो उसके पास इतने स्पर्म डिपॉजिट्स भी आप कह लें नहीं होते। तो ये सारी वजूहत बनती हैं जिसकी वजह से ये मसले बनते हैं। तो अगर बकरा बकरियों के अंदर है तो उसमें ये मसला भी आ सकता है। तो इसलिए क्योंकि हम तो सीखते रहते हैं मैनेजमेंट, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर बेहतर ये है कि अगर हमने बकरा इस तरह छोड़ना है तो फिर 20 के साथ छोड़ दिया जाए, ताकि अगर वो एक बकरा एक ही बकरी को दिन में 2-2 3-3 बार भी क्रॉस किया जा रहा है तो फिर भी वो बकरियाँ क्योंकि कम होंगी, और आमतौर पे 2 माह के लिए बकरा छोड़ा जाता है इसमें खाने में, तो उसे इतना वक्त मिल जाएगा बकरे को कि वो अपने आप को जो है ना वो साथ साथ कंट्रोल कर ले। बकरे की खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। क्रॉसिंग के मौसम में उसे दूध लाजमी पिलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसे काले चने भी कच्चे लाजमी खिलाए जाएँ ताकि उसका ग्लूकोज लेवल बना रहे। तो ये तो थी कुछ बुनियादी बातें। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हम जो है वो बकरा बीच में ना छोड़ें, हमने एक एक बकरी का रिकॉर्ड रखना है और हमें पता हो कि कौन सी बकरी इस तारीख को क्रॉस हुई थी, कौन सी नहीं हुई, कोई हीट में नहीं आई। तो उसके लिए ये हम करेंगे कि देसी तरीके तो उसके लिए कुछ हो सकते हैं। जिस तरह हम जो बकरा है उसको उसके आगे वो पेड़ पे साथ कपड़ा नीचे लटका के बांध के उसको बकरियों में छोड़ दें। जो भी हीट पे बकरी होगी वो उसकी तरफ जाएगा लेकिन क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हम बकरी को पकड़ के बाहर निकाल के क्रॉस करवा के अलग से खाने में छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि एक ही बार बकरी उससे क्रॉस होगी, बकरे का भी ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। एक बार क्रॉस होने से लाखों जरासीम बकरी में चले जाते हैं। मैंने जब पढ़ा था कि 30 लाख जरासीम चले जाते हैं बकरी के अंदर, उसमें 2-4 ही जो है वो जाके उन्होंने काम देना होता है। तो एक बार ही क्रॉस कराना काफ़ी होता है। कि वैसे ही हम जोर लगवाते हैं 2-2 3-3 बार, तो इसमें बकरी भी परेशान और बकरा भी परेशान। तो एक तो ये कि वो बकरी जब हम लहदा से क्रॉस करवाएंगे तो लहदा से खाने में डाल देंगे, उसकी तारीख लिख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये बकरी अब क्रॉस हो चुकी है। अच्छा, एक इस तरह एक एक बकरी पकड़ते जाएंगे, एक बार क्रॉस करवाएंगे दूसरे खाने में। एक तो फ़ायदा ये होगा कि क्रॉस बकरियाँ लहदा नज़र आएंगी, रोज़ पता चल जाएगा कि कितनी क्रॉस हो गई हैं, कितनी रह गई हैं। दूसरा, बकरे का जोर नहीं लगेगा, स्पर्म क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। तो स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो तो उसमें ये चांस होता है कि बकरियां ज़्यादा और सेहतमंद बच्चे पैदा करती हैं। तो एक तो बकरियां बड़ा तंग करती हैं ज़्यादा। अच्छा इसमें एक तो ये बात होगी, बकरियां आती हैं तो बात भूल जाती है। अच्छा, दूसरा जो है ये इसमें देखें बात भूल जाती हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो ये है कि अगर हम इस तरह नहीं करते कि बकरे को बीच में छोड़ देते हैं कपड़ा बांध के, नहीं करते इस तरह, तो ये हो सकता है कि छोटा बकरा बीच में छोड़ दें। हर बकरे, हमारे जानवरों में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं छोटों में जो बड़े गर्म होते हैं, तो उनमें अगर छोटा गर्म बकरा बीच में छोड़ दें कि जो क्रॉस कर नहीं सके बड़ी बकरियाँ हों, तो वो भी कि जिसके पीछे लग जाएगा, हम पता चल जाएगा कि ये बकरी भी हीट में, पकड़ लेंगे उसे और उसे बड़े बकरे से क्रॉस करवा के लहदा कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और तरीका ये भी है कि आपके पास जो बकरियां हैं ना जिन्होंने क्रॉस होना है, तो उनके जो साथ का खाना है, जैसे ये खाना है और ये आप क्या लें, ये बकरियां जैसे इस खाने में ये सामने खा पी रही हैं, तो अगर आपने इन्हें क्रॉस करवाना है तो आप क्या करें कि इस खाने में इधर साथ वाले खाने को खाली करके या किसी जगह पे भी उधर बकरा छोड़ दें। अब बकरी की ये आदत होती है कि वो जब हीट पे आती है ना तो वो बकरे वाली साइड पे चली जाती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पकड़ के बकरी को जो मिलाप करवाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरी जब हीट पे होती है खुद ही क्रॉस हो जाती है। पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत कम चांस होता है कि पकड़ के क्रॉस हुई बकरी बच्चा पैदा करे। तो इसका ये भी एक हल है कि बकरा लहदा से छोड़ दें, बकरी खुद ही उधर चली जाएगी। बकरा आवाज़ें करने लग पड़ेगा जब उसे महसूस होगा कि बकरी हीट में है, तो आप फिर उस बकरी को बाहर निकाल लें, वहाँ से क्रॉस करा के लहदा कर दें, उसका रिकॉर्ड सारा लिख दें। तो उसमें भी यही फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्रॉस हो चुकी हैं बकरियाँ, इस बकरे से क्रॉस हुई हैं, रिकॉर्ड भी मुरतब हो जाएगा, बकरे का जोर भी नहीं लगेगा और आराम से एक ही बार क्रॉस करके फिर फारग हो जाएगा। फिर नई बकरी जब हीट में आएगी उसकी तरफ जाएगी, फिर आपको अंदाज़ा होगा, फिर आप उसको इस तरह क्रॉसिंग में ले आएंगे। तो ये सारी बातें मैनेजमेंट की होती हैं। मैनेजमेंट हम सीखते रहते हैं कि किस तरह हम अच्छी मैनेजमेंट करके अपने जानवरों से ज़्यादा अच्छे नताइज ले सकते हैं। अब अच्छे नताइज क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि पूरी उम्र तक जानवरों को लेके जाएं, क्रॉसिंग में डालें। ये इनकी उम्र जो हमने अंदाज़ा लगाया ना, ये जो ब्रीड हमारे पास है ये 2.25 साल
इनकी अच्छी उम्र होती है क्रॉसिंग में, अगर इन्हें ले के आ जाए तो उसके बाद बकरे की उम्र भी हमने ये हिसाब लगाया कि 2-2.5 साल का बकरा हो तो अच्छे नताइज देता है, आगे 5-7 साल तक अच्छी ब्रीडिंग देता है। तो इसमें यह है कि वक्त से ही इनकी ब्रीडिंग हो जाए, ब्रीडिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास हो, अच्छे से अच्छा जानवर आगे क्रॉसिंग में आए और रिपीट कम से कम जानवर हों, जो रिपीट हों पर वक्त उनका इलाज हो और दोबारा वो क्रॉसिंग में आ जाएँ, और जो फिर भी रिपीट हों तो उनको हम कलिंग में ले आएँ, फार्म से फारिग कर दें, क्योंकि वो फार्म पे बोझ बन जाते हैं, वो सिर्फ गोश्त ही रह जाता है। और गोश्त का बकरी फार्मिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बकरियां डेयरी ब्रीड है, इनका ताल्लुक़ दूध से होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फार्म मैनेजमेंट के हवाले से कि क्रॉसिंग हम किस तरह ले सकते हैं, जिसमें हम बकरियों का रिकॉर्ड भी मुरतब कर सकते हैं, बकरियों से बेहतर पैदावार ले सकते हैं और बकरे का ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर बकरे का इस तरह इस्तेमाल करें तो हो सकता है वो 30 बकरियों पे भी चल जाए। अगर बकरे को बीच में छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो 20 बकरियों में भी वो नताइज ना दे पाए। तो ये छोटी छोटी फार्म मैनेजमेंट की बातें होती हैं, इस तरह करना आमतौर पर मुमकिन तो नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास कम जानवर हैं या जानवर एक है, बकरियाँ ज़्यादा हैं, वो उसे मैनेज करना चाहते हैं तो इस तरह भी मैनेज किया जा सकता है। वैसे असूली तौर पर यही होता है कि बकरियों को वाड़े में छोड़ देते हैं 2 माह 2.5 माह, जब तक आप महसूस करें बकरा बीच में रहे, तो बाद में उसे निकाल लें। तो ये थी जनाब बकरियों की क्रॉसिंग के हवाले से हमारी छोटी सी वीडियो। तो हमें रखें दुआ में याद, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।